क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ जो है ना फुप्पा के या फुप्पो के जो बेटे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उकताती हैं। क्या है, फुप्पो के बेटे का रिश्ता ही रह गया हमारे लिए। ये बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। आपको लगता है कि आज के ज़माने में पेरेंट जो है पाकिस्तानी लड़कियों को अलाउ कर रहे हैं कि वो जी अपनी जो ज़िंदगी के फैसले खुद कर पाएँ? पाकिस्तानी लड़कियों का नया कारनामा, अपने भाइयों से शादी करने के लिए तैयार है। भाई मैं आपको जो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा आप देख के चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर में पाकिस्तानी लड़कियां ऐसे ऐसे बात बोलती है भाई जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ये सीधे बोलती हैं कि हम अपने भाइयों से शादी करने को तैयार हैं। भाई इनकी रिएक्शन देख के आप चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इनका और फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो कि लाइलाज है। तो मेरे नहीं ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये वो तो एक मजाक है बस, ऐसे चितना नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कज़न से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता? वो देखा भाला होता है, तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। और लड़कियों की फीलिंग का कोई ख्याल नहीं? नहीं, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, पेरेंट्स भी मान जाते हैं लव मैरिज। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अब इतना मसला है। अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगी कि बाइकआउट करेंगी? मेरे ख्याल में 70-30 का सीन ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कज़न मैरिजेस में, जब नस्ल दर नस्ल नहीं हो रही तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारी पीछे भी जनरेशन्स ने कर लिया और अब आप भी कर रहे हैं, तो फिर ये भी टेस्ट करा लें मेरे ख्याल में कि थैलेसीमिया अगर माइनर नहीं है और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं तो कर सकते हैं मेरे ख्याल में। कज़न का प्रपोजल आता है, एक्सेप्ट कर लेंगे? आए हुए हैं, क्या करें। कौन कौन से कज़न का प्रपोजल आया हुआ है? अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कज़न है, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है बहुत अच्छे, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा होता है कि वो सारे कैसे हैं। तो ये चीज़ मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही इस चीज़ को डिनाइल में लेके जाएँ कि कज़न मैरिज से करनी नहीं चाहिए, एक स्टैंप लगा दी जाए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो भी सकती है। बट अगर नहीं है तो पेरेंट्स को आपस में इस चीज़ में नहीं लेके आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि फैमिलीज ख़राब होती हैं बाद में, सारा इल्ज़ाम आ जाता है बच्चों पे, फिर आपस में बोल नहीं रहे होते हैं और इल्ज़ाम। एक शादी 2 खानदानों को भी तोड़ सकती है। ऐसा ही है बिल्कुल। क्या जो है ना फुप्पा के या फुप्पो के जो बेटे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उकताती हैं। क्या है, फुप्पो के बेटे का रिश्ता ही रह गया हमारे लिए। कोई ऐसा सीन हुआ है आपके साथ? ऐसा होता है, लेकिन उकताने वाली बात यही है ना कि जब पहले से ये चीज़ दिमाग में डाल जाएगी कि शायद ये मिल जाएगा, तो फिर आप उससे वैसे ही चिढ़ खाने लग जाते हो। क्या पता अच्छा भी हो सकता है। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। सही, जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुँह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। कि भाई की बोली। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं तो कहती हूँ ये सबसे फजूल चीज़ है। अच्छा, कज़न मैरिज सबसे फजूल सबसे फजूल चीज़ है। अच्छा, एक तो हमें अब पता होता है अपने कज़न्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही, तो हमें पता कितने शरीफ है। हाँ कितने शरीफ हैं या कितने नहीं। और पहली बात उनसे बनती नहीं है, आप कभी एज अ पार्टनर अपने कज़न को नहीं सोच सकते। तो माँ बाप तो कहते हैं कि ये तो सबसे अच्छा लड़का है, ये ही करना है। पेरेंट्स तो इसीलिए कहते हैं ना कि रिलेटिव्स वगैरह साथ रहेंगे या फिर खानदान में करना है, बाहर नहीं करना, इस डर से कि बाहर पता नहीं वो क्या ही करेंगे। लेकिन जिन्होंने बुरा बनना है वो अपनों में भी बुरा बन जाते हैं, और जिन्होंने अच्छा करना है वो बाहर भी कर लेंगे। तो ये तो आप सोचिए ना कि अपनों में करेंगे तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। कज़न मैरिज को अगर देखा जाए तो इंडिया में भी बायकॉट किया जा रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, इससे जो है आने वाले बच्चों में बहुत सी बीमारियां पैदा होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं समझ पा रहे इसको। देखें, पाकिस्तान तो कोरोना में भी नहीं समझ पा रहे थे कि कोरोना है, तो इस तरह कज़न मैरिज नहीं करनी चाहिए कि लड़की ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, लड़के ने गुजारनी है, खानदान ने तो नहीं गुजारनी। तो आप पहले उसका देखेंगे बच्ची क्या जा रही है। आपको लगता है कि आज के ज़माने में पेरेंट जो है पाकिस्तानी लड़कियों को अलाउ कर रहे हैं कि वो जी अपनी जो ज़िंदगी के फैसले खुद कर पाएँ? नहीं, पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करें अपने बच्चों को कि आप अगर चाहते हैं तो आप पेरेंट्स को बताएं, गलत रास्तों में जाने बजाय अपने माँ बाप को बताएं, ये बेस्ट है। जबकि कुछ पेरेंट्स बड़ा स्ट्रिक्टनेस करते हैं कि नहीं आपने कज़न मैरिज ही करनी है, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मैंने ज़ुबान दी हुई है बचपन से, और बच्चे फिर कहीं और ज़ुबान दे देते हैं। ठीक हो गया। अगर आपके लिए जो है आपकी फुप्पो का बेटे का रिश्ता है, आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं मना कर दूँगी। क्यों, क्या कह के? वजह भी तो खानदान वाले पूछते हैं कि क्या बुराई है जी? कज़न के साथ यही बुराई है कि नहीं करनी, भाई कज़न है, मेरा भाई है, सब कज़न भाई हैं। हाँ, पहले माँ बाप ही कहते हैं बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर एक दिन हमें पता चलता है अब ये भाई नहीं रहे हैं।
तो ये बेचारे दुख की बात है। भाई के वो तो सारी ज़िंदगी भाई कहने लग जाएगी। मतलब मेरी दोस्त थी, वो भी अपने कज़न को फिर भाई कहती थी। शादी के बाद फिर उसका मियाँ नाराज़ होता था कि मुझे भाई कह रही, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वो जबान पे जो लफ्ज़ मोस्टली जो बोलता रहता है वो फिर भाई भाई निकाह के बाद भी भाई रहता है। हाँ, बीमारियां होती हैं, ये वो चीज़ों को देखा जाए तो फिर तो खिलाफ होना चाहिए। वैसे तो मुझे कोई एलर्जी नहीं है अपने कज़न से, बस ये बीमारियां देखें। अब ज़रूर हमारे दीन ने इजाज़त दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि करो फर्ज तो नहीं हो गई ना। बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए कि उससे बीमारी आ रही है तो उस चीज़ से दूर रहो। कि और भी दुनिया में लोग मर तो नहीं गए, अगर मर गए तो फिर कर लो कि अब और कोई बंदा बचा नहीं है तो ब्याह लो फिर। बिल्कुल सही बात है। ये अब पढ़ी लिखी लड़कियां आजकल उनको पता है कि आने वाले बच्चों के अंदर जो है बीमारी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जेनेटिकली डिसऑर्डर जो है बच्चे पैदा होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है पेरेंट्स हमेशा फोर्स करते हैं लड़की को कि तुमने कज़न मैरिज ही करनी है। वो फिर देखते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि अपना जो है वो छावे मारेगा, दूसरा है वो धूप में मारेगा, तो फिर कहते हैं चलो छावे मार खा लिए, धूप में खाने से। तो इसलिए पेरेंट्स का ये माइंडसेट है कि हम लोग चलो अपने फैमिली में कर देते हैं, कुछ नहीं कहेंगे या ये वो, लेकिन लड़की की रजामंदी ज़रूरी होनी चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में आजकल लड़की से पूछता कौन है कि आपने किससे शादी करने की? सारी उम्र माँ बाप बच्ची को बताते हैं कि ये तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है। फिर एक दिन वही माँ बाप बताते हैं कि बेटा तुम्हारे फलां कज़न के साथ तुम्हारी हमने शादी फिक्स कर दी है। क्या रिएक्शन होता है जी उस वक्त? लड़कियों को ना वैसे पता होता है, ये अपने माँ बाप को हर बंदा जानता है। जैसे अपने माल डंगर है ना, कहता है माल डंगर को हर कोई जानता है, तो माल मवेशी। हाँ, तो वो अपने माँ बाप को भी हर कोई जानता है कि इन्होंने हमारे साथ एंड में यही करना है। तो उनको थोड़ा थोड़ा हिंट होता है कि इससे ही होनी है, क्योंकि अपनी फैमिली का ट्रेंड पता होता है कि कज़न में होनी है ये वो। जिनका नहीं होता वो फिर हैरान परेशान हो जाती हैं। फिर शादी निकाह हो जाता, फिर वो कहते हैं चलो सही है, हुन पर आने थे, हुन सैया हो गया। ये भैया भैया और सैया सैया वाले सीन पे क्या कहेंगे आप? और अभी तक लड़कियों के मुंह से भैया निकल जाता है सैया कहने की बजाय। हाँ, मेरे फैमिली में खुद मेरी जो जेठानी है, मेरी शादी हुई है। अच्छा, मेरी जो जेठानी है उनका निकाह हुआ है मेरे जेठ के साथ, वो कज़न्स हैं, वो ताया की बेटी हैं और वो चाचा की बेटी हैं। तो वो भी गलती से उनके मुंह से निकल जाता है भाई। तो यही होता है बस, सब क्या करें। अच्छा भाई, आपने देखा कैसे जो है पाकिस्तानी लड़कियां बोलती है कि हम जो है लड़के नहीं मिलते हैं। भाई तमाम तरह की बातें जो है पाकिस्तानी लड़कियां कर रही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज एक कमेंट, एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।